सबको जय मसीह की और गुड मॉर्निंग। आइए हम लोग का प्रार्थना करते हैं आज की ये डिवोशन के लिए। पवित्र महान और सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, तू जीवित है, तू अगमई ज्योति में रहने वाला परमेश्वर, हमेशा धार्मिकता से और सच्चाई के साथ न्याय करने वाला परमेश्वर, प्रत्येक लोगों से प्रेम करने वाला परमेश्वर, हम आभारी दिल से धन्यवाद देते हैं। आज इस दिन को, इस डिवोशन को प्रभु तेरे चरणों पर रख दे। तेरी दया और तेरी कृपा के अनुसार तू अगुवाई कर। तू राजाओं का राजा, तू प्रभुओं का प्रभु, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, दयालु और कृपालु परमेश्वर, धन्यवाद धन्यवाद देते पिता। प्रत्येक भाई बहन जो डिवोशन सुनते हैं प्रभु, आप उन्हें वचनों के द्वारा शिष्यता में अगुवाई करो, आध्यात्मिक चीजों में अगुवाई करो पिता। आत्मिक बल प्राप्त करे और आत्मिक दूध के साथ प्रभु समझ के साथ पढ़ सके, आप मदद करिए। धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ओके, गुड मॉर्निंग ब्रदर एंड सिस्टर। आज हम लोग बात करेंगे, ये है 23 परमेश्वर के स्वभाव के ऊपर। 27 परमेश्वर की स्वभाव है। 27 में से आज हम लोग देखेंगे 23 चरित्र के बारे में। परमेश्वर अनुग्रहकारी है, परमेश्वर अनुग्रहकारी है। इसका अर्थ अगर हम समझा जाए अनुग्रह का, अनुग्रह परमेश्वर का वह मुक्त और उदार दान है जिसके हम पाने के हकदार नहीं। अनुग्रह का मतलब कि मैं कोई चीज का पाने का हकदार नहीं, पर परमेश्वर मुझे उसका हकदार बनाता, अनुग्रह मुझे उसका हकदार बनाता। ध्यान रखिए कि हम स्वर्ग के हकदार नहीं थे, पर परमेश्वर की अनुग्रह, परमेश्वर अनुग्रह है, इसीलिए हमें स्वर्ग का हकदार बनाया। इसीलिए हमें परमेश्वर की अनुग्रह को समझना चाहिए, ध्यान देना चाहिए। बाइबल में कुछ वचन इस अनुग्रह के बारे में देखते हैं। भजन संहिता 111 और वचन 4 में यहोवा यानी कि परमेश्वर, यहोवा अनुग्रहकारी और दयाबंद है, उसने अपने आश्चर्य कर्मों का स्मरण कराया। आज बहुत से लोग परमेश्वर की दया और अनुग्रह को समझ नहीं पाते, पर परमेश्वर लोगों के विवेक में, लोगों के दिल में, लोगों के मन में वो प्रेरणा देते हैं ताकि उसकी कृपा और अनुग्रह और दया को हम याद कर सकें। उसने जो कार्य किया, आज आप सृष्टि को देख सकते हैं, कितना खूबसूरत है। ये परमेश्वर की कार्य है, वो अनुग्रहकारी है। अनुग्रह हमें नीचे से ऊपर ले जाता और दया ऊपर से नीचे ले आता। दया परमेश्वर को ऊपर से नीचे लेकर आया और अनुग्रह आपको मुझे नीचे से ऊपर लेकर आता है। नहमया 9:17 में लोग अगर आज्ञा मानने से इनकार करें, जो आश्चर्य कर्म तूने उनके बीच में किए हैं और तेरी आज्ञा नहीं मानते, तू उनके जीवन में चमत्कार किया और वो तेरी बात नहीं सुनते। एक प्रधान ठहराया कि अपने दास्तव की दया से लौटे, परंतु तू क्षमा करने वाला और अनुग्रहकारी और दयालु, विलंब से कोप करने वाला और अति करुणामय ईश्वर है, तूने उनको ना त्यागा। परमेश्वर अच्छे और बुराई दोनों पर अनुग्रह करता है, हर किसी को वो रास्ता बताता है। आज आपको समझना है कि आकाश और पृथ्वी बनाने वाला, हम सभी लोगों को बनाने वाला, वो कितना अनुग्रहकारी। इतना यहाँ पर कुछ शब्द दिया, क्षमा करने वाला, अनुग्रहकारी, दयालु, विलंब से कोप करने वाला, अति करुणामय ईश्वर है। वो किसी को नहीं त्यागता, वो हर एक लोगों से प्यार करता, वो किसी को नहीं त्यागता। तीतुस का किताब 2 अध्याय 11-12 वचन में परमेश्वर का वह अनुग्रह प्रकट है। वह अनुग्रह कौन है? यीशु मसीह। परमेश्वर का वह अनुग्रह प्रकट है और जो सब मनुष्य के उद्धार का कारण है, और वो था परमेश्वर स्वयं। परमेश्वर स्वयं मनुष्य का रूप धारण किया और इस धरती पर आया, हर एक पापी और बुरे और हर एक लोगों के लिए क्रूस पर जीवन दिया, कब्र में गया और तीसरे दिन जी उठा। ये परमेश्वर कितना अद्भुत है।
आज सिर्फ आप और मैं विश्वास करने से आप और मैं स्वर्ग पहुंच जाते हैं। हमारे सारे दंड, हम मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश करते हैं। हमारी पाप अधर्म क्षमा कर देता है। ये परमेश्वर का अनुग्रह है और प्रकट है। हमें चेतावनी देता है कि हम अभक्ति और सांसारिक अभिलाषाओं से मन फिराकर इस युग में संयम और धर्म और भक्ति से जीवन बिताएं। आज कौन ऐसा करता है? बहुत कम लोग। इस युग में संयम, धर्म, भक्ति से जीवन बिताना। फिलिपियों की किताब में 2 अध्याय 4 से 9 में परमेश्वर मनुष्य को क्यों बचाना चाहता है? परमेश्वर मनुष्य को क्यों बचाना चाहता है? 3 कारण मैं दे सकता हूं। उसने प्रेम किया मनुष्य से, बड़ा प्रेम, और जो जिससे प्रेम करता उसको नाश करना नहीं चाहता, वो नाश नहीं कर सकता। उसका बड़ा प्रेम, उसका दया और अनुग्रह के द्वारा, उसके प्रेम के द्वारा, उसके दया और अनुग्रह के द्वारा, हमारे भले कामों नहीं, उसके सामर्थ्य से वो हमें बचाना चाहता। बहुत खूबसूरत बातें हैं, मैं पढ़ के सुनाता हूं। देखिए, फिलिपियों का 2 अध्याय 4 से 9 में, हर एक अपने ही हित की नहीं परंतु दूसरों के हित की चिंता करे। जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारे भी स्वभाव हो, जिसने परमेश्वर के रूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने की अपनी बस में रखने की वस्तु ना समझा, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण कर लिया और मनुष्य की समानता में हो गया और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ, क्रूस की मृत्यु को भी सह ली। इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया और उसको वह नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है। ये प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर की दया है। समझ रहे? वो परमेश्वर होकर भी हमारे पास आया। वो हमारे लिए सोचा, हमारे भले कामों के लिए सोचा, हमें नरक से बचाने के लिए सोचा, हमें पापों से प्रायश्चित के लिए सोचा। वो हमारी दंड, अपराध और बीमारियों को अपने लेकर क्रूस पर जीवन देने के लिए सोचा। उसने कब्र में से जी उठा, हर एक जो हमारे विरोध में खड़े थे उनको नाश किया और हमें नया जीवन दिया। आज सिर्फ विश्वास करने से वो हमारे लिए सब कुछ कर दिया। यीशु मसीह, आपको मुझे सिर्फ विश्वास करना है, विश्वास करके हमें नया जीवन पाना है। और यीशु मसीह को परमेश्वर सारा अधिकार दिया, वो सब नाम दिया, श्रेष्ठ बनाया, क्योंकि उसने वैसा किया। कोई मनुष्य अपने कर्मों, अपने भले कामों के द्वारा स्वर्ग में नहीं जा सकता जब तक परमेश्वर की दया और अनुग्रह ना हो। रोमियो का किताब 3 अध्याय 22 से 24 में देखिए, 3 बहुत खूबसूरत बातें करता है। रोमियो का 3 अध्याय 22 से 24, परमेश्वर की वह धार्मिकता जो यीशु मसीह पर विश्वास करने से सब विश्वास करने वालों के लिए है। यीशु मसीह आप और मेरे लिए क्रूस पर जीवन दिया। हम अधर्मी थे, जब हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हम धर्मी हो जाते। ये आप और मैं धर्मी नहीं, आप और मैं अपनी कर्मों के द्वारा धर्मी नहीं बने, बल्कि यीशु मसीह पर विश्वास करने से आप धर्मी बने। 23 में कहता कि 23 में कहता, इसमें कुछ भेद नहीं है, हर कोई इंसान धर्मी बन सकता है जो परमेश्वर की नजर में। 23 में कहता, इसीलिए कि सब ने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित है। हर कोई पाप किया है। हर किसी को बचाने के लिए, हर किसी को धर्मी बनाने के लिए परमेश्वर ने स्वर्ग से उतरकर इस धरती पर आप और मेरे अधर्म को अपने ऊपर लेकर क्रूस पर जीवन दिया, ताकि आप और मैं धार्मिकता की जीवन जी सके, धार्मिकता की जीवन जी सके। आप और मैं पापी थी, परमेश्वर की महिमा से दूर थी, पर आज अनुग्रह के कारण हम उसकी महिमा के करीब है। 23-24 में उसके अनुग्रह से, उस छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में है, सेत में धर्मी ठहराए जाते हैं,
अद्भुत वचन, अद्भुत वचन। विश्वास करने से यीशु मसीह पर आपको मुफ्त में धार्मिकता मिलती है। पाप के कारण आप और मैं परमेश्वर की महिमा से दूर थी, पर यीशु मसीह के द्वारा आप और मैं फिर से उसकी महिमा में आए और उसकी धार्मिकता को प्राप्त की। पहला कुरिन्थियों का 15 अध्याय 9-10 वचन में, अन्य जाति भी दया के कारण परमेश्वर की स्तुति करे, इसलिए मैं जाति जाति में तेरा धन्यवाद करूंगा और तेरे नाम के भजन गाऊंगा। जाति जाति के सब लोग उसकी प्रजा के साथ आनंद करो। अद्भुत बात, 4 बातें मैं बताता हूं। पहला, परमेश्वर का अनुग्रह हमारे लिए उसकी अनअर्जित दया और ईश्वरीय क्षमता दोनों है, जो हमको उसके प्रति उत्तर और सेवा के योग्य है। हम अर्जित नहीं कर सकते अनुग्रह, हमें मुफ्त में मिला। ये जो नया जीवन आपको मुझे मुफ्त में मिला, आप और मेरे पापों को प्रायश्चित के लिए कीमत चुकाया गया है, और वो यीशु मसीह। आज सेवा के लिए और धार्मिकता के लिए कुछ मुफ्त में मिला। दूसरा पॉइंट, अनुग्रह यीशु मसीह के व्यक्तित्व में शामिल है, उसकी व्यक्तित्व में। एक वचन पढ़ते ही देखिए किस तरह व्यक्तित्व में शामिल है। यूहन्ना का पहला अध्याय खोलिए, 14 से 17 तक हम लोग पढ़ते हैं। यूहन्ना का पहला अध्याय, आपके पास बाइबल है तो आप बाइबल खोल सकते हैं और वचन को पढ़ सकते हैं। देखिए, बार बार वचन को पढ़िए और वचन के अनुसार सोच विचार करिए, इधर उधर से बातें मत करिए, बट परमेश्वर की सच्चे चरित्र गुणों को देखिए। वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में ठहरा किया। हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता की एकलौते की महिमा। यूहन्ना ने इसके विषय में गवाही दी और पुकार कर कहा, यह वही है जिसका मैंने वर्णन किया। जो मेरे बाद आ रहा है वह मुझसे बढ़कर है, क्योंकि वह मुझसे पहले था। क्योंकि उसकी परिपूर्णता में से हम सब ने प्राप्त किया, अर्थात अनुग्रह पर अनुग्रह। इसीलिए कि व्यवस्था तो मूसा के द्वारा दी गई, परंतु अनुग्रह और सच्चाई प्रभु यीशु मसीह के द्वारा पहुंची। अद्भुत बात। व्यवस्था, हर धर्म में व्यवस्था है, पर व्यवस्था के द्वारा हम वो अनुग्रह, वो सच्चाई को प्राप्त नहीं कर पाए। हाँ, कुछ समय के लिए रुके हैं, बट वो सच्चे मार्ग, सच्चे जीवन, सच्चाई को प्राप्त नहीं कर पाए। बट अनुग्रह के कारण जो यीशु मसीह ने लाया, उससे आज हम परिपूर्ण हैं। तीसरी पॉइंट आपको मैं बताता हूं। देखिए, अनुग्रह परमेश्वर की भलाई और उसके महान प्रेम से निकलता रहता है। भले प्रेम से, उसकी भलाई और उसके महान प्रेम से अनुग्रह आता है। परमेश्वर जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। वो आप और मेरे लिए भलाई को उत्पन्न करेगा। सोचिए, कभी माँ बाप अपने बच्चों को कभी गलत करेंगे? नहीं करेंगे, चाहे कितना भी नालायक बेटा क्यों ना हो, उसके लिए फिर भी अच्छा सोचेंगे। उसी प्रकार परमेश्वर भी आप और मेरे लिए हमेशा अच्छा ही सोचता है। 4, पापों की क्षमा के लिए परमेश्वर की दया और अनुग्रह दो प्रेरणात्मक बातें हैं। दोनों बात, दया और अनुग्रह, पापों की क्षमा के लिए। पहले दया हुआ, फिर अनुग्रह हुआ। अनुग्रह हुआ, दया हुआ, दया हुआ, अनुग्रह हुआ। मैं पापी था, इसलिए मेरे पास कोई पापों की क्षमा के लिए कोई क्षमता नहीं था, पर परमेश्वर की दया मुझ पर हुआ। वो मेरे लिए क्रूस पर बलिदान हो गया। मैं उसके नाम पर विश्वास करता, ये दया है, मेरे सारे पाप अधर्म माफ कर दिया। अनुग्रह ये है कि मैं उसके नाम पर विश्वास किया और मैं आज स्वर्ग का, परमेश्वर का संतान। ये अनुग्रह है। आखिरी पॉइंट, यदि परमेश्वर अनुग्रहकारी नहीं होता
तो सब मनुष्य अपने पापों में मर गए होते अगर परमेश्वर अनुग्रहकारी नहीं होता। आज सब लोग मर जाते। अनुग्रह के कारण आज हमें नया जीवन मिला, स्वर्ग मिला, कलीसिया मिला, पास्टर टीचर मिले, परमेश्वर की आध्यात्मिक मार्ग मिला, परमेश्वर के राज्य मिला। इस सब परमेश्वर ने आपको और मेरे लिए किया। आमीन। परमेश्वर का चरित्र अनुग्रहकारी है। आइए प्रार्थना करते हैं। पवित्र, महान और सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, धन्यवाद देते पिता। हम प्रार्थना करते हैं, कई सारे कोविड पेशेंट है, आप उन पर अनुग्रह करो, आप उन पर दया करो पिता, और संपूर्ण रूप से चंगाई दो प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं पिता, एक सी बहन है किंजल पिता, हम प्रार्थना करते हैं उससे अलीगढ़ में प्रभु, आप उसे स्पर्श करो, आप उसे छुओ और उसको पूरी तरह से स्वस्थ करो पिता। विश्वास के साथ प्रार्थना करते, यकीन करते प्रभु यीशु, आप उसको चंगाई देना हार्ड मांस लहू से। कोई भी शैतानी शक्ति या शरीर की घटी कमी है, यीशु तेरे नाम से दूर होने पाए। धन्यवाद देते प्रत्येक भाई बहनों के लिए, आप दया और अनुग्रह करो पिता। धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। आप सबको आशीष मिले, बहुत बहुत धन्यवाद।